मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन को केंद्र से बड़ी मदद मिली है। मध्य प्रदेश को मिलेंगे 5,000 करोड़ रुपए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की है। पीएचई की समीक्षा बैठक में अफसरों को हिदायत दी गई है, एमपी में पेयजल आपूर्ति में कमी ना हो। और यह भी कहा गया है सीएम के द्वारा कि सिर्फ ट्यूबवेल पर ही निर्भरता ना रहे, तालाब निर्माण, जल रिचार्जिंग पर फोकस रहे। पेयजल आपूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। एमपी में प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। 11 जिलों में 100% लक्ष्य हासिल हुआ है। 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा घरों तक नल कनेक्शन हुआ है। 75% परिवारों को लाभ भी मिल रहा है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, पीएचई विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया है कि पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अभी हमने देखा था कि इंदौर में, बुरहानपुर में कई जगहों पर इस तरह की समस्याएं आई थी जहां पर लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ा था, लेकिन अब सीएम ने इस पर समीक्षा की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पानी की आपूर्ति और ज्यादा बढ़ेगी। विवेक, आपने 2 जिलों का जिक्र किया है, एक महानगर है और एक बुरहानपुर है। महानगर आर्थिक राजधानी इंदौर कहा जाता है। इंदौर में 3 महीने पहले तमाम सारे नगर निगम के अधिकारियों की कैलाश विजयवर्गीय ने पीठ थपथपाई थी और कहा था कि इंदौर में तो कोई जल संकट नहीं है, हमने तो नर्मदा का पानी लेकर आ गए। लेकिन जो अभी हाल में तस्वीर निकल गई, पुष्पमित्र भार्गव को पानी पीना पड़ा, महेंद्र सिंह हार्डिया ने धरना दे दिया, ये तमाम सारी परिस्थितियां बताती हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं है। जहां तक बात है बुरहानपुर की, बुरहानपुर को तो राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था कि वहां पे जल जीवन मिशन का काम 100% पूरा हो गया। जबकि बाद में ग्राउंड रिपोर्ट निकल के आती है कि जहां पे नल लगाए गए वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि उसका स्रोत ही नहीं पता था कि वो पानी आएगा कहां से। पानी की टंकी बना दी गई, लेकिन पानी कहां से आएगा इस पर सवाल उठ गए। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से तस्वीर निकल कर रही है। चंबल का बहुत बड़ा अंचल जो है वो सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री को पीएचई विभाग की समीक्षा करनी पड़ रही है और मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि आप ट्यूबवेल पर ना निर्भर रहे, पानी के जल स्रोतों का फिर से पुनर्जीवन किया जाए। खासतौर पर जब मध्य प्रदेश में जल जीवन के तहत जब इतना सारा काम हो गया है और ऐसे में जब सरकार जल संवर्धन अभियान चला रही है तो उसको भी ध्यान में रखा जाए, वाटर रिचार्ज करने पर फोकस किया जाए, क्योंकि बारिश का दौर भी आने वाला है। गर्मी का लोगों ने पानी का संकट झेल ही लिया है। तो ऐसे में अब सरकार जागी है तो निश्चित तौर पे अब कलेक्टरों को खास तौर पे ये कहा गया है कि ट्यूबवेल पर ना निर्भर रहा जाए, पानी के नए स्रोत तलाशे जाए। तो ये चुनौती बहुत बड़े लेवल पे है और जल जीवन मिशन का 80% काम पूरा हुआ है, वो कागजों में हुआ है। धरातल में अगर रिपोर्ट देखी जाए तो कई जिलों में देख लिया जाएगा तो वहां पे आज भी सरकारी नल 2 साल से लगे हुए हैं, लेकिन पानी की बात कर ली जाए तो पानी वहां से निकलता नहीं है। तो ये हालात है मध्य प्रदेश के, जहां पे जल जीवन मिशन का 80% काम हो चुका है, 75% लोगों को पानी मिल रहा है। और हकीकत में देखा जाए तो विधानसभा बिल्कुल, और इसके लिए लगातार सरकारें प्रयास भी कर रही है विवेक की वाटर रिसोर्सेज को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और जो वर्तमान में वाटर रिसोर्स हैं उनको पुनर्जीवित किया जा सके ताकि लोगों को पानी की समस्या ना हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।